कंपोनेंट्स जो है बीओपी अकाउंट के वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जिसमें से हम आज सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट होता क्या है? करंट अकाउंट में जितनी भी रिसीट्स और पेमेंट्स होती हैं फॉरेन एक्सचेंज की, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग होती है, यानी कि उसका हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हम करेंगे करंट अकाउंट के अंदर, उससे ना तो कोई एसेट्स क्रिएट होंगे ना ही रिड्यूस होंगे, ना ही लायबिलिटीज क्रिएट होंगी ना ही वो रिड्यूस होंगी, यानी कि किसी भी तरीके के फ्यूचर क्लेम्स यहां पर नहीं बनते हैं। किसकी वजह से? करंट अकाउंट की वजह से। तो करंट अकाउंट हमारे पास ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि या तो हम सामान को बेच रहे हैं, या तो हम गुड्स को बेच रहे हैं, और या फिर गुड्स को हम खरीद रहे हैं, और इस पूरे को बोला जाता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अभी हम ये पढ़कर आए कि इसको बोलते क्या है? विजिबल ट्रेड। क्या बोलते हैं इसे? विजिबल ट्रेड। उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि 3 तरीके से इनविजिबल ट्रेड करते हो आप। पहला है इनकम इंक्लूडिंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम द फैक्टर सर्विसेज, यानी कि जो आपकी इनविजिबल ट्रेड के अंदर बेसिकली आती क्या है? सर्विसेज आती हैं। जो ये सर्विसेज है आपकी बेसिकली 2 तरीके की होती हैं, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मतलब वही जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराते हैं हमें। हम पढ़ चुके हैं ना कि यहाँ पर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, ये जो हमें सर्विसेज दे रहे हैं, ये फैक्टर सर्विसेज हैं। इन फैक्टर सर्विसेज को अगर हमने किसी को फैक्टर सर्विसेज दी तो हम क्या रिसीव करेंगे? फैक्टर इनकम। और अगर हमने किसी की फैक्टर सर्विसेज ली तो हम क्या पे करेंगे? फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से कुछ नॉन फैक्टर सर्विसेज भी होती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हमने किसी की ये सर्विसेज ली होंगी तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। हम अगर किसी को नॉन फैक्टर सर्विसेज देंगे तो हम रिसीट्स एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 2 तरीके की सर्विसेज की इनकम आप कमा रहे हो, कहां से? फैक्टर सर्विसेज से। ये वो सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज की वजह से आती हैं। उसी तरीके से नॉन फैक्टर सर्विसेज वो सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो नॉन फैक्टर सर्विसेज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से हम लोग अर्न करते हैं या फिर हम पे करते हैं। अब ये क्या है? ये है हमारा करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर जिसको यूनिलेटरल ट्रांसफर भी कहा जाता है। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड, जैसे कि गिफ्ट्स देना, ग्रांट्स देना, तो गिफ्ट्स वगैरह देना, यानी कि इस तरीके की ट्रांजैक्शन जो सिर्फ वन साइडेड है। हमने दी तो यूनिलेटरल पेमेंट्स हैं, हमने रिसीव करी तो यूनिलेटरल रिसीट्स होती हैं। ठीक है, यूनिलेटरल का बस मतलब क्या है? वन साइडेड। तो यहां पर अभी आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन देखी, चाहे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पीछे भी हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है? प्रॉफिट। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में तो आप यहां पर कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज का कोई पंगा ही नहीं है, कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वन साइडेड पेमेंट है। यहां हम कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी हमने सिर्फ या तो इनकम रिसीव करी या फिर हमने कोई पैसा उनको पे करा है। ठीक है, तो ये हमारे था करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स। आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी, तो इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स और बहुत इजी भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स।